नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चूंकि राखी सावंत किसी परिचय की मोहताज नहीं है और राखी सावंत ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ती कि जब वो मीडिया की सुर्खी न बने, खबर न बने। राखी सावंत को अच्छे तरीके से मालूम है, तकरीबन बीते 15 सालों से अलग अलग तरीके से उन्होंने मीडिया का अ, भरपूर इस्तेमाल किया और ड्रामा क्वीन की उनको उपाधि दी गई। और हर तरीके से वो कुछ भी येन केन प्रकारेण, चाहे वो उनकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो, मीडिया में बनी रहती हैं। एक तस्वीर आ रही है, मक्का पहुंची उम्रा करने, ये खबर क्या है? देखिए, ये तस्वीर जब आई सामने तो ऑब्वियसली कई सारे उनके फैंस और आम जो दर्शक है वो भी एकदम भौचक्के रह गए, क्या हो गया। दरअसल वो अपने भाई के साथ वहाँ गई हैं और हम सबको पता है आदिल से उन्होंने निकाह किया था। बल्कि एक शख्स ने वहाँ इससे बोला भी राखी से कि आप वाहिद अली कोई मुंहबोला भाई है, हाँ, सगा नहीं था। तो वहाँ राखी से किसी ने बोला भी, उनका नाम पुकारा राखी, तो उनका मेरा नाम राखी नहीं है, फातिमा है। अच्छा, अब धर्म कहानी परिवर्तन कर लिया है जो आदिल से शादी के दौरान। हाँ, उस समय कर लिया था, जो निकाह भी किया था और उसके बाद अ, फिर सिचुएशन थोड़ी चेंज हुई और फिर आदिल के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, कई सारे आरोप लगाए। उसके बाद आदिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और मैसूर जेल में 6 महीने तक वो बंद रहा। अब वो भी बाहर आ गया, उसने भी तमाम आरोप राखी के ऊपर लगाए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब अचानक क्या हो गया कि मक्का मदीना जो है वहाँ पहुँच गई और अ, इस तरह की जो है तस्वीरें सामने आने ये लगी। भी क्या पब्लिसिटी स्टंट है क्या, मतलब चिराग? चूंकि राखी सावंत को हम 2000, जब से वो बिग बॉस में आई थी और उसके बाद से फिर धीरे धीरे मीडिया का तो भरपूर इस्तेमाल किया, अलग अलग तरीके से अपने आप को वो सामने लाती रही और मीडिया उनके पीछे पीछे चलता रहा। कई बार, ये कोई पहली शादी भी नहीं है, इससे पहले भी एक स्वयंवर भी हुआ था, टीवी पे एक शो आया था, उसमें भी शादी करने की बात आई। और उसके बाद भी कई उनका एक बॉयफ्रेंड कानपुर का हुआ करता था, उसके साथ भी लाइव टीवी पर हमने वो झगड़ा देखा था, मारपीट का, राखी ने थप्पड़ भी मारा था। इस तरह की चीज़ें होती, तब ये कहा जाता था कि नहीं साहब, ये जो कुछ भी राखी सावंत करती है ये सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट है। अब ये जो तस्वीर है जो मक्का से सामने आई है, जिसमें वो कह रही है कि नहीं मैं राखी नहीं हूँ, मैं फातिमा हूँ, धर्म परिवर्तन करा लिया, ये भी पब्लिसिटी स्टंट है या इसमें भी कुछ है? देखिए, कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऑब्वियसली एक धड़ा तो सोशल मीडिया पर यही बातें करता है। और जिस तरह से तस्वीर दिख रही है, भाई के साथ है और उसके बाद वो वहाँ पर इबादत करते हुए नज़र आ रही हैं। ये भी बात इसमें है कि भाई आदिल के खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट करी, आदिल को जेल पहुँचा दिया। और हालांकि वो कहती हैं कि आदिल की बहुत सारी उसमें गलतियाँ थी और वो सही जगह गए, जेल उनको जाना चाहिए था। इससे पहले वो निकाह कर लेती है और इस्लाम कबूल करती हैं। और अब जो है इस तरह की तस्वीर आ रही है, तो क्या ये भी स्टैंड क्लियर करें ना कि भाई वो कौन से धर्म में इस समय बिलीव करती है, वो कौन से धर्म को उन्होंने अपना रखा है। क्योंकि शुरुआत में कभी जैसे स्वयंवर भी देखने को मिला, तमाम चीज़ें हमने देखी बिल्कुल, उसके बाद सोशल मीडिया दीपक पर। कलाल के साथ भी शादी करने की बातें सामने आई और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट उसमें आए कि जिसे कहा भी नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है। और अगर राखी से अगर ये पर्सनल आप सवाल कर लो तो वो कहेंगे आपको इससे क्या दिक्कत है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं जो भी करना चाहूँ आप इसमें कुछ नहीं होते बोलने वाले। और हमने देखा कि बिग बॉस में भी वो काफ़ी एक्टिव रही और वहाँ ये राखी, हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये राखी सावंत की पहचान यही है। यही राखी सावंत है जो कंफ्यूज है या पता नहीं, लेकिन कंफ्यूज रखे सबको, कंफ्यूज रखे, वही राखी सावंत है। कह सकते हैं बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि बहुत लोगों ने राखी सावंत बनने की कोशिश की, लेकिन राखी सावंत कोई नहीं बन पाया। उनका बिंदास जो अंदाज है और जो बात करने का स्टाइल, प्लस ये कहा जाए कि एक ओपन माइंडेड से बात करती हैं। अगर कोई किसी से विरोध है तो मुंह पर विरोध है और उसके पीछे लॉजिक्स भी देती हैं कि भाई ये इसलिए मेरा विरोध है। अब हमने देखा कि सब आदिल से शर्लिन उन्होंने चोपड़ा के साथ भी विवाद रहा। हाँ, और विवाद हमने रहा देखा उनका। कि आदिल के साथ उनके प्यार मोहब्बत रहा, शादी तक हुई और अचानक देखा कि कुछ ही दिनों में सब कुछ बिगड़ गया। तो एक कुछ ही दिन में उनका प्यार भी होता है और कुछ ही दिन में सब बिगड़ भी जाता है। तो और ये जब सब कुछ पब्लिसिटी स्टंट होता है। देखिए, ये तो उनसे अगर पूछेंगे तो क्योंकि साफ इनकार हमने करती क्योंकि हैं। ये तो प्यार मोहब्बत शादी तलाक, फिल्म इंडस्ट्री, उनका जो अपना आइटम जो वो सॉन्ग करती है, वो ये तो तमाम चीज़ें उनके काम की हैं। राखी सावंत ने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया। मुझे अच्छी तरीके से याद है, वो निर्दलीय भी लड़ी, उनका हरी मिर्ची उनका चुनाव चिन्ह हुआ करता था। और फिर वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो सीमा हैदर को टिकट देने वाली थी, उस पार्टी की वो महिला के मोर्चे की वो मुखिया बना दी गई थी। तो ऐसा नहीं है, राखी सावंत समय समय पर इस तरीके की चीज़ें करती रहती हैं। आज ये सवाल चिराग इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अब धर्म की बात सामने आई है कि क्या राखी सावंत हिंदू हैं, क्या राखी सावंत मुस्लिम हैं,
या राखी सावंत ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो किसी और धर्म का पालन कर रही हैं, या सर्वधर्म समभाव में उनका उनका यकीन हो गया है, या फिर वो मक्का इसलिए पहुंची हैं क्योंकि उन्होंने अब जैसा कि कहा कि मैं राखी नहीं फातिमा हूं और अपने एक भाई के साथ आई हूं। अभी राखी सावंत क्या है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अभी क्या है, मतलब उनका स्टैंड क्या है, हाँ। हिंदू है, मुस्लिम है या कोई और। उन्होंने अब उनसे अगर आप पूछेंगे ये सारी चीज़ें तो वो कहेंगे जी मैं अब वो हो सकता है इसका लॉजिक ये दे कि भाई मैं ठीक है जाना चाहिए था, मैं इसलिए चली गई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मैं मुझे अच्छा लगा मैं चली गई। तो इसके पीछे तो कोई लॉजिक नहीं है, आपको अच्छा लगा तो ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आदिल से आपने शादी निकाह किया और वहाँ उस समय धर्म परिवर्तन आपने किया, इस्लाम धर्म कबूल किया, तो क्या उसी की कड़ी में आप यहाँ पहुँची हैं? क्या आपका अभी भी उस आदिल धर्म से रिश्ता टूटा नहीं है टूटा नहीं है? दिल से? दिल से टूटा नहीं है, या ये कहा जाए कि अब आदिल ने चूंकि कई सारे आरोप लगा दिए तो आप घबरा कर वहाँ पहुँच गई हैं ये दिखाने के लिए, नहीं अभी देखिए मेरी आस्था पूरी है और मैं अभी भी आपसे जुड़ सकती हूँ। तो कहने का मतलब है, बड़ा आपने सही सवाल पूछा, बहुत विचित्र कैरेक्टर है और कुछ भी कभी भी हो जाता है। लेकिन एक जो सच्चाई है वो तो दिखती है राखी के, जो मैं हमेशा तारीफ करता हूँ कि वो जो बोलना चाहती है वो बोलती हैं, वो रुकती नहीं है, जो उनके मन में होता है मोमेंट्री, जो वो सोचती हैं वो बोलती हैं। बाकी उसका इम्पैक्ट कुछ भी हो, किसी को कितना बुरा लगे, किसी को कितना सही लगे, कि वो, और वो कई बार मैंने उनको सुना है कि वो साफ साफ ये बोलती है कि भाई मैं बोलती हूँ, लोग बोलते नहीं है, इसीलिए कम से कम मैं तो बोल देती हूँ। हाँ, इसीलिए राखी सावंत को औरों से अलग माना जाता है, डिफरेंट माना जाता है। और राखी सावंत से पहले या राखी सावंत के बाद बहुत सारी लड़कियां जो फिल्म इंडस्ट्री में आती हैं, कई नाम है। उर्फी जावेद को भी कहा जाता है कि राखी सावंत बनने की कोशिश करती। शर्लिन चोपड़ा के बारे में भी एक बार ऐसा ही कहा जाता था, लेकिन राखी सावंत कोई बन नहीं पाया। सवाल ये कि क्या ये जो कन्फ्यूज़न राखी सावंत क्रिएट करती हैं, ये पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा होता है? उनकी एक सोची समझी एक रणनीति के तहत वो चलती हैं, या फिर वो ऐसी ही हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट है, चाहे वो मक्का में उनका उम्रा करना हो या फिर अब अपने आप को फातिमा बनाना बताना और राखी सावंत कहना कि मुझे राखी सावंत मत कहिए, अब मैं फातिमा हूँ। ये तमाम चीज़ें तो हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस बातचीत के लिए आपका। राखी सावंत जैसी भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री में उनकी अपनी एक पहचान है और वो अपने आप में एक ब्रांड हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम बातचीत के लिए। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।